कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। एक समय की बात है, समुद्र के तट पर बसे एक छोटे से गांव में अद्वैत नाम का एक मछुआरा रहता था। अद्वैत का जीवन समुद्र की लहरों और महादेव की लहरों जैसी भक्ति के बीच बीता था। वह रोज सुबह अपनी नाव लेकर समुद्र में निकलता तो सबसे पहले पानी की एक बूंद अपने माथे पर लगाता और कहता, हे चंद्रशेखर, आज जो भी जाल में आए वह आपकी इच्छा है। उस गांव में एक बहुत बड़ा नियम था। हर साल महाशिवरात्रि पर गांव का सबसे अमीर व्यापारी महादेव को सोने का एक पुष्प अर्पित करता था। गांव वालों का मानना था कि जो सबसे कीमती वस्तु चढ़ाएगा, महादेव उसी से सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। अद्वैत बहुत गरीब था, उसके पास चढ़ाने के लिए न सोना था और न ही चांदी। एक दिन समुद्र में भयानक तूफान आया। अद्वैत की नाव लहरों के बीच फंस गई। वह डूबने ही वाला था कि तभी उसे पानी की गहराइयों में एक चमकती हुई वस्तु दिखी। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे निकाल लिया। वो एक साधारण सा पत्थर था, लेकिन उसका आकार बिल्कुल एक हृदय जैसा था और उस पर प्राकृतिक रूप से एक चंद्रमा की आकृति बनी हुई थी। शिवरात्रि का दिन आया। मंदिर में सोने के फूलों की वर्षा हो रही थी। जब अद्वैत की बारी आई तो उसने झिझकते हुए वह पत्थर शिवलिंग के पास रख दिया। अमीर व्यापारी हंसने लगा और बोला, मछुआरे, महादेव को कीमती धातु चाहिए, ये कंकड़ पत्थर नहीं। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। शिवलिंग से एक दिव्य ध्वनि गूंजी, सोना तो पृथ्वी का मोह है, लेकिन ये पत्थर अद्वैत के उस विश्वास का प्रतीक है जो तूफान में भी नहीं डगमगाया। अचानक वह पत्थर शिवलिंग में समा गया और पूरे मंदिर की दीवारें दर्पण की तरह चमकने लगी। हर दर्पण में लोगों को महादेव नहीं बल्कि खुद का अक्स दिखने लगा। महादेव ने अद्वैत को दर्शन दिए और कहा, लोग मुझे बाहर ढूंढते हैं और कीमती वस्तुओं से रिझाना चाहते हैं, लेकिन मैं तो वहाँ हूँ जहाँ भाव सच्चा है। अद्वैत ने मुझे वह दिया जो उसके पास सबसे कीमती था, उसका अटूट साहस। उस दिन से गांव वालों ने दिखावे की पूजा छोड़ दी। अद्वैत ने सिखाया कि महादेव को पाने के लिए धन की तिजोरी नहीं बल्कि मन की सादगी चाहिए। उस पत्थर को आज भी भावेश्वर लिंग के रूप में याद किया जाता है, जो हमें सिखाता है कि ईश्वर को हमारे उपहारों की नहीं, हमारे प्रेम की प्यास है। भावेश्वर लिंग के प्रकट होने के बाद अद्वैत की कुटिया अब एक पवित्र स्थान बन गई थी, जहां दूर दूर से लोग शांति की खोज में आने लगे। लेकिन अद्वैत अब भी रोज की तरह समुद्र में अपनी नाव लेकर जाता था। उसका मानना था कि कर्म ही महादेव की सबसे बड़ी अर्चना है। एक दिन समुद्र के किनारे एक छोटा बालक बैठा रो रहा था। उसके पास मिट्टी का एक छोटा सा कलश था जो टूट चुका था। अद्वैत ने पास जाकर पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? बालक ने सुबकते हुए कहा, मेरे पिताजी बीमार हैं और वैद्य ने कहा है कि यदि मैं इस कलश में समुद्र के बीचों बीच का शुद्ध जल भरकर लाऊं और महादेव का अभिषेक करूं तो वह ठीक हो जाएंगे। पर यह कलश टूट गया और अब सूर्यास्त होने वाला है। अद्वैत को उस बालक की भक्ति में अपनी ही छवि दिखी। उसने बालक को अपनी नाव पर बिठाया और कहा, घबराओ मत, महादेव मार्ग निकालेंगे। अद्वैत नाव को गहरे समुद्र में ले गया, जहां लहरें बहुत शांत थीं। उसने देखा कि वहां का जल चांदी की तरह चमक रहा था, लेकिन समस्या अब भी वही थी, कलश टूटा हुआ था। अद्वैत ने महादेव का ध्यान किया और अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक प्याला बनाया। उसने उस चमत्कारी जल को अपनी हथेलियों में भरा और बालक से कहा, तुम अपनी आंखें बंद करो और महादेव को याद करो। जैसे ही बालक ने प्रार्थना शुरू की, अद्वैत की हथेलियों के बीच से जल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी, जबकि वह एक साधारण मानव था। वह जल अद्वैत के हाथों में ऐसे जम गया जैसे कोई पारदर्शी रत्न हो। जब वे वापस किनारे पहुंचे तो बालक ने देखा कि अद्वैत के हाथों में वह जल अब एक ठोस शिवलिंग का आकार ले चुका था। उस जल लिंग को लेकर बालक अपने घर भागा और जैसे ही उसने वह अपने पिता के मस्तक से छुआया, उसके पिता पूरी तरह स्वस्थ हो गए। ये समाचार सुनकर गांव के वही व्यापारी और अहंकारी लोग फिर से अद्वैत के पास आए। वे पूछने लगे, अद्वैत, तुमने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ा कि पानी पत्थर बन गया? अद्वैत ने समुद्र की ओर संकेत करते हुए कहा, महादेव सत्य है और यह संसार एक स्वप्न। जब भक्त का भाव इतना प्रबल हो जाए कि वह असंभव को भी संभव मान ले, तो महादेव प्रकृति के नियमों को भी बदल देते हैं। पानी का पत्थर बनना चमत्कार नहीं है, बल्कि उस बालक के प्रेम की जीत है। अद्वैत ने उस दिन सबको एक बड़ा सत्य सिखाया कि महादेव केवल मंदिरों या मूर्तियों में सीमित नहीं है। वे तो हमारी करुणा और दूसरों की सहायता के लिए बड़े हुए हाथों में बसते हैं।
वह जल लिंग अंततः अदृश्य हो गया, लेकिन उस गांव के लोगों के मन में यह विश्वास हमेशा के लिए जम गया कि यदि हृदय निर्मल हो तो साधारण जल भी अमृत बन सकता है और एक साधारण इंसान भी महादेव का यंत्र बन सकता है। अद्वैत का जीवन अब एक ऐसी कथा बन गया था जिसे लहरें आज भी समुद्र के तटों पर सुनाती हैं।